हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज को। इनके 90% चांसेस है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आने के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देखिए। ठीक है। लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो नोन एज। तो जो लैंग्वेज बैरियर होता है उसके और भी बहुत सारे नाम है, जिसमें से एक नाम है हमारा सिमेंटिक बैरियर। ठीक है। सिमेंटिक बैरियर को ही हम लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। डायलेक्ट refers to which communication barrier। ठीक है। डायलेक्ट, डायलेक्ट क्या होता है हमारा? डायलेक्ट बेसिकली हमारे बहुत ही ज़्यादा लोकल जो लैंग्वेज होता है उसको हम डायलेक्ट बोलते हैं, जो कि बहुत छोटे रीजन में बोला जाता है, उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। तो डायलेक्ट जो होता है वो किस तरीके का हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है। अगर कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है या फिर कोई दूसरे सिटी से भी आ रहा है तो उसको लोकल डायलेक्ट यानी कि उस सिटी का डायलेक्ट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक तरीके का कम्युनिकेशन बैरियर है। औ- और इसको क्या कहते हैं हम? सिमेंटिक बैरियर। ठीक है। ये हमारा एक तरीके का जो डायलेक्ट होता है वो सिमेंटिक बैरियर है। पीपल फेस विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इन डॉक्टर्स हैंडराइटिंग। तो डॉक्टर की हैंडराइटिंग में क्या होता है? बेसिकली ऐसे लिखते हैं डॉक्टर्स कि हम कभी भी वो पर्चा पढ़ नहीं पाते कि कौन सी दवाई लिखी है डॉक्टर ने। और हमेशा बस जो केमिस्ट होता है उसको ही समझ में आता है कि इस पर्चे में एक्चुअली लिखा गया है कौन कौन सी दवाई देनी है। तो वो जो डॉक्टर की हैंडराइटिंग होती है वो किस तरीके का कम्युनिकेशन बैरियर होता है? हमारा लैंग्वेज बैरियर। ठीक है। वो डॉक्टर की लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो वो एक तरीके का हमारा लैंग्वेज बैरियर है। अ कंफ्यूज्ड टीचर फेसेस, एक ऐसा कंफ्यूज टीचर क्या फेस करता है? कौन से तरीके का बैरियर? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, ऐसा बैरियर जो कि फिजिकल हो। ठीक है। यानी कि अगर कोई नॉइज आ रही है या फिर कहीं पे ट्रैफिक है, ठीक है, तो ट्रैफिक भी एक तरीके का हमारा फिजिकल बैरियर है कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारा फिजिकल बैरियर के अंडर आ जाती हैं। डैश आर प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन। ठीक है। एक्सप्रेशन यानी कि अगर हम कन्वे कुछ अच्छी चीज करना चाहते हैं, कोई अच्छा मोटिव है हमारा, बट हमारे जो एक्सप्रेशंस है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है किसी भी चीज को लेके, तो क्या होगा? हमारा उसमें एक तरीके का बैरियर है हमारे एक्सप्रेशंस। तो क्या होता है ये? डैश आर प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशंस। तो इसका भी करेक्ट आंसर है लैंग्वेज बैरियर। ठीक है। लैंग्वेज बैरियर आता है हमारा गलत इंप्रेशन से, एक्सप्रेशन से। डैश इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एनिमी मतलब कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है? नॉइज। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो जो भी सेंडर अपना कम्युनिकेट करना चाह रहा है मैसेज को, वो कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ नॉइज, बिकॉज ऑफ शोर। इतना ज्यादा शोर हो रहा होगा कि कोई भी चीज क्लियरली समझ में नहीं आएगी। तो क्या होगा? हमारा नॉइज इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब भी हम कोई भी चीज कम्युनिकेट करते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास जो हमारा माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें थोड़ी शांति हो। विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होता है जब जो भी सेंडर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो भी मैसेज वो सेंड कर रहा है, वो रिसीवर अच्छे से इंटरप्रेट करे। जो हमारा सेंडर कहना चाह रहा है एकदम एग्जैक्टली वैसे ही जो रिसीवर है उसको इंटरप्रेट करे, तब होता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? पोलाइटनेस नहीं, लिसनिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम सुनेंगे नहीं तो फिर कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। क्लैरिटी को भी नहीं। एम्बिगुइटी, एम्बिगुइटी को हमें अवॉइड करना चाहिए। एम्बिगुइटी मतलब जब भी हम किसी चीज को बताने में क्लियर ना हो, जब भी हमारा जो पॉइंट है, जो भी हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो क्लियर ही ना हो कि हमारा पॉइंट है क्या एग्जैक्टली exactly। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एम्बिगुइटी, जब भी हमारा पॉइंट क्लियर नहीं होता है कि व्हाट डू वी वांट टू कन्वे। तो इस केस में क्या होता है? हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। विच ऑफ दीज अकर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज अगर डिफरेंट है, हम अगर अभी हिंदी में बात कर रहे हैं और एकदम से अगर
कोई आके हमसे फ्रेंच में बात करने लगेगा जो कि मेरे को नहीं आती है, तो फिर हमें नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कौन सा बैरियर होता है हमारा? लिंग्विस्टिक बैरियर। ठीक है, लैंग्वेज रिलेटेड जो बैरियर होता है उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। और ये हमारा कब आता है? जब हमारा लैंग्वेज डिफरेंट हो। ठीक है, अगर कोई आगे हमसे दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगेगा तो कोई भी चीज़ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी, हम नहीं समझ पाएंगे कि वो सेंडर हमसे क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए ये एक तरीके का बैरियर हो जाएगा। बैरियर्स which are caused because of different meanings of a word to different people is called। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एक इंसान के लिए कुछ और मतलब होता है और दूसरे इंसान के लिए कुछ और मतलब हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? लैंग्वेज बैरियर। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हिंदी में कुछ और मतलब है, बट वही सेम वर्ड इंग्लिश में उनका दूसरा मीनिंग हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एक तरीके का हमारा लैंग्वेज बैरियर होता है। व्हाट आर द फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन? यानी कि कम्युनिकेशन में फिजिकल बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है टाइम एंड डिस्टेंस। अगर कहीं हमें जाना है कम्युनिकेट करने, कोई स्पीच देने जानी है और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा था या फिर ट्रैफिक लग गया, किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम वहां तक जा ही नहीं पाए, तो क्या हो गया? ये एक तरीके का फिजिकल बैरियर आ गया हमारे कम्युनिकेशन में। Which of these barriers occur when people belong to different religious background? जब लोगों का रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट होता है तो फिर किस तरीके का हमारा कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है? यानी कि अगर लोग डिफरेंट रिलीजन्स में है, जैसे कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, तो उसमें क्या होता है कि सबके कल्चर्स जो होते हैं, सबके ट्रेडिशंस जो होते हैं वो डिफरेंट फॉलो होते हैं। तो उसकी वजह से कई बार रिलीजन्स में आपस में क्या होता है? एक तरीके का बैरियर क्रिएट होता है और इस बैरियर को हम कहते हैं कल्चरल बैरियर। ठीक है, जो कि डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के होने की वजह से हो सकता है। व्हाट इज टेक्निकल जार्गन मीन्स अंडर सिमेंटिक बैरियर? टेक्निकल जार्गन जो होता है इसका क्या मतलब होता है? टेक्निकल जार्गन बेसिकली अगर हम कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो उसमें हम बहुत टिपिकल एब्रीविएशंस यूज कर ले, बहुत डिफिकल्ट एब्रीविएशंस, बहुत डिफिकल्ट शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर ले, तो क्या होगा कि जो रिसीवर होगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली इस मैसेज में कन्वे क्या हो रहा है। तो इससे क्या होता है? एक तरीके का बैरियर, सिमेंटिक बैरियर क्रिएट होता है। और टेक्निकल जार्गन मीन्स टेक्निकल वर्ड्स नॉट अंडरस्टैंडेबल, यानी किसी भी रिसीवर को, किसी भी लेमैन को वो सारे टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आएंगे। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है ये। बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जब हम मैसेज अच्छे से कन्वे कर रहे हैं और रिसीवर उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। अब इसमें क्या क्या बैरियर आ सकता है? लैंग्वेज, अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और जो रिसीवर है उसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो लैंग्वेज इज डेफिनेटली अ बैरियर। डिस्टेंस, अगर हम पहुंच ही नहीं पाए, अगर हम यहाँ से कन्वे कर रहे हैं और जो हमारा रिसीवर है उस तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा डिस्टेंस की वजह से, तो वो भी एक बैरियर है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है। ये सब हमारा बैरियर है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। Which of these is the external sounds present in the channels of communication? ठीक है, इनमें से क्या है जो कि एक एक्सटर्नल साउंड है? ठीक है, एक्सटर्नल साउंड मतलब जो कि बाहर से कोई आवाज आ रही है, दैट इज प्रेजेंट इन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉइस। कोई भी शोर जो बाहर से आ रही है उसको हम नॉइस कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉलेज नेशन के ऐप से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि स्पेशली सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए डिज़ाइंड है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स, नोट्स मिलेंगे सारे, और आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 499 का है हमारे कॉलेज नेशन के ऐप। तो आप डेफिनेटली ये कोर्स हमारे वेब कॉलेज नेशन के ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।